हेलो साथियों, स्वागत है मैथ की एक और नई क्लास में। शिव विद्या मंदिर पर आपका स्वागत है। तो हमारी परसेंटेज की क्लासें चल रही हैं, जिसमें हमारे Q&A के क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। तो बहुत अच्छे से क्लासें चल रही हैं, कंटिन्यू क्लास हमारी आ रही हैं। तो हमारा परसेंटेज के चैप्टर की Q&A क्लास चल रही है। हमने थ्योरी क्लास भी पढ़ाई और हमने बताया भी आपको कि जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे उसी हिसाब से आपको फॉर्मूला बताते जाएंगे। तो हमने 1 से लेकर 56 तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर चुके हैं। 1 से लेकर 56 तक क्वेश्चन हमने अपनी कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो हमारे क्वेश्चन आएगा वो 57 क्वेश्चन आएगा। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो 57 क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट हुए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 57। चलिए देखते हैं कि किसी संख्या का 25%, तो 25% कितना होता है 1/4। किसी संख्या का 25%, 650 के 18% से 19 कम है, वह संख्या कितनी होगी। तो माना वह संख्या बराबर x मान लिया। ठीक है, अब कह रहा है संख्या का 25%। 25% कितना होता है 1/4, अर्थात संख्या का 25% बराबर क्या कह रहा है, कॉमा लगा, ध्यान से देना। 25% 650 के 18%, 650 के कितने 18%। ठीक, 18%, 18% से 19 कम है, ठीक, 19 कम है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो x/4 बराबर 1 0 से 1 कट गया, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 2 9 18, 13 ठीक 4, 13 9 117। ठीक, 117 माइनस का ये 19 है। ठीक है, चलिए x/4 बराबर 17 में से 9 गए तो 8 बची, यहाँ रह गया 0, 10 में से 1 गया तो 9 बची, यहाँ कुछ नहीं बचा। हमारा x 4 बटे में है, जब हम इसको इधर ले जाते तो हमारे केस में चला जाता है, ये गुणा में चला जाता है। तो 98 × 4, तो 4 8 32 के 2 हासिल लागे 3, और 4 8 32 के 2 हासिल लागे 3, 4 9 36, 36 और 3 39, 36 और 3 39, 392। हमारा जो आंसर आया ये बी ऑप्शन में है, 392। कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। अगर क्वेश्चन क्लास अच्छी लगती हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया करें दोस्तों को, जिससे हमारी क्लासें आपके साथियों तक पहुंच सकें और वो भी पढ़ सकें बिल्कुल फ्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो 58 क्वेश्चन है। तो देखिए 58 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं 58 क्वेश्चन को। तो जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे ग्रुप में दोस्तों से, जितने हमारे सब्सक्राइब बढ़ेंगे उतना ही हम मोटिवेशनल होते हैं और हम अच्छे से आपको मैथ कंप्लीट कराएंगे। चलिए तो पहले तो नोट डाउन करें अपनी कॉपी पे, नोट डाउन करें क्वेश्चन। तो हमारा 57 क्वेश्चन इस समय हम कंप्लीट कराया अपना। 57 क्वेश्चन MBA परीक्षा में आया वो क्वेश्चन था। अब हम 58 क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिए 58 क्वेश्चन बने रहिए, बहुत प्यारा कंसेप्ट है और बहुत ही प्यारे कंसेप्ट से हम इस प्रकार का क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। तो कहता है 58 क्वेश्चन में है, 58 क्वेश्चन में है 395 रुपए को ABC में इस प्रकार व्यक्त किया गया है। 395 रुपए हैं, कितने रुपए हैं 395। ठीक, 395 रुपए को ABC में इस प्रकार व्यक्त किया गया है। B को A से 25% अधिक, B को A से 25% अधिक, B को है वो A से कितने अधिक 25% अधिक। 25 का मतलब होता है 1/4, 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, तो कह रहे हैं 25% अधिक, A को B से, A को B से 25% अधिक। या तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं, सही है, या आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। अगर हम B और A का रेशियो निकालेंगे, हम B अथवा A का रेशियो हमें निकालना है, तब हमारा क्या रेशियो आएगा, तब हमारा जो रेशियो आएगा 25% अधिक पूछ रहे हैं। देखिए A और B का रेशियो पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि B A से 25% अधिक है। यदि A हमारा 100 है और 25% अधिक है क्या B, तो 125 हो गया जी, 125 हो गया। अब हम इसको इस प्रकार कैसे निकालते, तो हमारा ये हम रेशियो निकालते हैं, हमने A/B का जो रेशियो निकालेंगे, हम देखिए क्या निकालेंगे 100/125। ठीक है, या तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, या हम उल्ट का सीधे 25 चौका 100 और 25 पंचे 125, अर्थात A और B का जो रेशियो आया है वो क्या आया है 4/5 आया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। ये कह रहा है B को A से,
बी को ए से 25%, तो हमने ए मान लिया 100% और 25% मतलब 125 ज़्यादा है, तो हमने इसका इसको रेशियो निकाल लिया। अगर अब देखिए आप यहाँ से कैसे करेंगे, तो ए को बी से, तो ए तो हमारा क्या हो गया, ए हमारा हो गया कितना, एक्चुअल वैल्यू कितने 4 और 25% अधिक है, तो 4 में 1 जोड़ेंगे क्या, ये हमारा 25% अधिक है 1, तो 4 में जोड़ेंगे 5, ये क्या है बी, ये क्या है बी आ गया हमारा। अच्छा ए अब बी क्या आएगा 4/5, या तो आप इससे शॉर्ट से निकाल सकते हैं या डायरेक्ट निकाल सकते हैं, सही है, 2 मेथड हम आपको बताते चल रहे हैं। ठीक, अब देखिए आगे, अब नेक्स्ट देखिए, अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है अधिक तथा सी से 20% अधिक मिले। कह रहा है बी को ए से तो 25% अधिक है, बी को ए से 25% अधिक है तथा सी से सी से 20% अधिक मिले हैं, सी से 20%, और 20% का मान कितना हो गया, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 हो गया। सी से अगर सी हमारा 5 है तो बी को कितने मिले हैं 6, सी हमारा 5 है तो बी को कितने मिले हमारे 6, ठीक है, अगर सी हमारा 5 है तो हमारे बी को कितने मिले हैं 6, या हम इस प्रकार कर सकते हैं, देखिए कैसे कि 20% अधिक मिले हैं, तो यानी यहाँ मान लो सी है 100%, ठीक है, और यहाँ 20% अधिक मिले हैं बी को, तो 120 आ गया। अब 20 बी अपॉन सी का रेशियो देखिए, अर्थात 120/100, 20 पंजे 120 और 20 छक्का 120, अर्थात 6/5, 20 पंजे 100 और 20 छक्का 120, अर्थात बी अपॉन सी क्या आएगा हमारा 6/5, ठीक 6/5 आएगा। यहाँ तक क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ गए आप, तो आप तो या तो क्वेश्चन को इस प्रकार बना सकते हैं 100 मान के, या आप परसेंटेज निकाल लें, डायरेक्ट 20% निकाला आपने, देखो 20% कितना होता है 1/5, तो सी है 5 है, तो 1 ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, तो 120 हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो हमारा ए अर्थात बी निकले आया, A/B निकले आया, ठीक, A/B निकले आया और B अपॉन सी निकले आया। अब क्या निकले आया हमारा, B अपॉन सी निकले आया, B अपॉन सी कितना आया हमारा 6/5। अब हम यहाँ से एक हम अपना बराबर कर लेते हैं, देखो B हम अपना बराबर, B कितना है 5 और यहाँ B कितना है 6, तो यहाँ से हम 5 से ऊपर और 5 से नीचे डिवाइड कर देंगे, और यहाँ हम 6 से कर देंगे, 6 से ऊपर और 6 से नीचे, अर्थात यहाँ हमारे 30 हो गए, तो यहाँ हमारे कितने हो गए 24, और यहाँ हमारे कितने हो गए 30, यहाँ हमारे कितने हो गए 30, और यहाँ हो गए हमारे 25। अब देखिए B हमारा बराबर हो गया, दोनों हमारे बराबर हो गए, अर्थात हमारा ABC क्या निकल के आया, A B और C, A निकल के आया हमारा 24, B निकल के आया हमारा 30 और C निकल के आया हमारा 25, ठीक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो होता है। अब देखिए क्वेश्चन, ABC को इस प्रकार विभक्त किया गया है, ABC को इस प्रकार विभक्त किया गया है कि B को A से 25% अधिक तो C से 20% अधिक, ठीक है, मिले, अधिक मिले। A का भाग ज्ञात करना है, हमें क्या करना है, हमें A का भाग ज्ञात करना है, तो चलिए हम A का पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं, तो 5 और 4 9, 5 और 4 9, 3 और 2 5 और 2 7, 79 का जो मान है 395 है, कितना है 395, 79 का जो मान है 5 4 9, 3 और 2 5 और 2 7, 79 का जो मान है वो 395, 5 ने 45, 5 7 35, अर्थात 5 से डिवाइड। अब क्या पूछ रहा है ए का मान, तो ए कितना है, ए का पूछ रहा है, तो ए कितना हमारा 24 है, ए कितना हमारा 24, और 24 का मान क्या होगा 24 × 5, 5 और 20 को 0 हाथ से लागे 2, और 5 दूनी 10 और 2 12, 120। कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं, ये बी ऑप्शन में हमारा आंसर है, बी ऑप्शन में हमारा ये आंसर है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट, बहुत अच्छे से आप समझाने का प्रयास किया हमने, समझ में आया हो तो लाइक जरूर कर दिया करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं 59। चलिए देखिए 59 क्वेश्चन, पहले तो आप अपने क्वेश्चन उतारिए, पहले तो आप नोट डाउन करें क्वेश्चन को, पहले तो नोट डाउन करें क्वेश्चन को। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं बहुत ही आसान शब्दों में। चलिए देखिए, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, दो संख्याएं हमारी एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, 30% तथा 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है ये पूछ रहा है। तो हमारी जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से, अर्थात जो हमारी पहली संख्या है वो हम तीसरी संख्या से निकालते हैं। पहली संख्या जो हमारी है, एक संख्या पूछ रहा है, दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हमारी एक तीसरी संख्या से, एक तीसरी संख्या से 30% कम है, 30%, अर्थात
अगर तीसरी मान लो 100 है तो पहली अगर 30% है तो जी रह जाएगी 70। ठीक है, यहाँ तो समझ लिए। अब दूसरी देखिए, सेकंड जो नंबर है वो हमारा वो थर्ड नंबर से 37 कम है, अर्थात यदि हमारा थर्ड अगर 100 है तो ये 63 रह जाएगा, 37 माइनस 63 रह जाएगा। चलिए कुछ नहीं करना है, इक्वल कर लेना है। देखिए थर्ड हमारे यहाँ भी 100 है, थर्ड यहाँ भी हम 100 है, तो फर्स्ट संख्या हमारी आ गई 70, फर्स्ट नंबर आ गया हमारा 70 और सेकंड आ गया हमारा 30 और थर्ड आ गया ये। सही है, तीनों नंबर हमें प्राप्त हो गए। अब क्या पूछ रहा है, आगे पढ़िए। कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। जो दूसरी संख्या है हमारी, दूसरी संख्या हमारी कितनी है 63, ठीक, और पहली संख्या हमारी कितनी है 70, पहली संख्या 70। तो ये पूछ रहा है दूसरी जो संख्या है हमारी, दूसरी जो संख्या है वो हमारी पहली संख्या से कितना कम है 7 कम है। 7 दिख रहा है, कितना कम है 7, किसके रिस्पेक्ट में, पहली संख्या के रिस्पेक्ट में। किससे, पहली संख्या से मतलब 100। एक जीरो कट गया, 7 से 60 कट गया, अर्थात कितने परसेंट कम है 10% कम, 10% कम है। ठीक, 10% कम है। कैसा लगा ये क्वेश्चन हमें जरूर बताएं। ये हमारा ए ऑप्शन में इस प्रकार का आंसर दे रखा है। देखिए ए ऑप्शन में दे रखा है, कैसा लगे जरूर बताएं। ये हमारा 59 क्वेश्चन था। अब देखते हैं अपना 60 नंबर का क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन। देखिए चलिए देखिए 60वां क्वेश्चन। तो 60वां क्वेश्चन है 605 टाफियां कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई। टाफियां कितनी हमारी 605 टॉफी है हमारी, ठीक, 605 टॉफी है, 605 टॉफी हमारी, 605 टॉफी कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई है कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफियों की संख्या बच्चों की संख्या का 20% है। प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली, प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली, माना x टॉफियां मिली, माना प्रत्येक बच्चे को x टॉफियां मिली, माना प्रत्येक बच्चे को x टॉफियां मिली, माना प्रत्येक बच्चे को x टॉफियां मिली। ठीक, माना प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली, x टॉफियां मिली। अब देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। कुछ बच्चों में बराबर बराबर टॉफियां बांटनी है कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफियों की संख्या, जो प्रत्येक बच्चे को हमारी टॉफियां मिल रही हैं, टॉफियों की संख्या का 20% है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफियों की संख्या बच्चों की संख्या का 20% है। तो टॉफियों की संख्या कितनी मानी ना x, और बच्चों की संख्या कितनी है 20%, कितना होता है 1/5, 20% कितना होता है 1/5। ठीक है, किसकी 1/5, किसकी है बच्चों की संख्या के, बच्चों की संख्या के। कह रहा ध्यान से फिर से पढ़िए कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफियों की संख्या, प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफियों की संख्या बच्चों की संख्या की, तो टॉफियों की संख्या x और बच्चों की संख्या के 20% के बराबर है, 20% के मतलब 1/5 के बराबर है। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली, तो टोटल कितना है 605। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा देखिए, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x²/5 बराबर 605। तो x² बराबर 605 × 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात x² बराबर आ जाएगा 25 और 5 छक्का 30, अर्थात यहाँ से हमारा अंडर रूट हटेगा तो यहाँ लग जाएगा। और 30 25 कितने का अंडर रूट होता है, तो 25 यूनिट डिजिट कितनी है 5, तो हमने पिछली क्लास में बताया था यूनिट डिजिट का 5 है तो 5 और 5 छक्का 30 अर्थात 55। तो प्रत्येक बच्चे को x टॉफियां मिली, अर्थात प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली, प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली, तो प्रत्येक बच्चे को 55 टॉफियां मिली। कितनी टॉफियां मिली, 55 टॉफियां मिली। यही हमारा क्वेश्चन है। संख्या बच्चों की संख्या का 20%, टॉफियों की संख्या है वो बच्चों की संख्या की 20% है। तो यहाँ से हम बच्चों की 20% निकालेंगे 1/5 तो 11 आ जाएगा। ठीक, बच्चों की संख्या कितनी आ जाएगी 11 टॉफी, तो 11 हम 55 में डिवाइड करेंगे तो 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 और 60, यानी एक बच्चे को 55 टॉफी मिलेंगी। तो 11 बच्चों को 605 टॉफियाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 61।
साथियों बहुत मेहनत से क्लास बनती है ये, तो जरूर मेहनत का फल यही गुरु दक्षिणा है हमारी। चलिए शुरुआत करते हैं अपना। हाँ सॉरी, पिछली क्लास में थोड़ा और रह गया था। क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक बच्चे को कितनी टाफियाँ मिली, ये पूछ रहा है। प्रत्येक बच्चे को कितनी टाफियाँ मिली ये भी पूछ रहा है, तो हम उसकी टाफियों की संख्या और निकाल लेंगे। तो चलिए पिछली क्लास देखते हैं। तो टाफियों की संख्या हम और निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या आया, 55 आया, बटे 55 हमारा आया। बच्चों की संख्या कितनी आई, प्रत्येक बच्चे को कितनी टाफियाँ मिली ये पूछ रहा है। तो चलिए देखिए 60 क्वेश्चन कह रहा है 605 टाफियां कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई। कितनी टाफियां, 605 टाफियां हैं बराबर बच्चों में इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टाफियों की संख्या, जो प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टाफियों की संख्या बच्चों की संख्या का 20% है। जो टाफियों की संख्या आएगी, जो टॉफियों की संख्या है वो बच्चों की संख्या का 20% है। 20% है। प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियाँ मिली, ये पूछ रहा है कि प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियाँ मिली। तो पहले तो हम ये निकाल लेंगे कि बच्चों की संख्या कितनी है। तो बच्चों की संख्या हम निकालेंगे, प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी है। तो पहले तो हम बच्चों की संख्या निकालेंगे। तो मान लिया बच्चों की संख्या हमने x मान लिया, ठीक है। बच्चों की संख्या निकालेंगे, कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं। तो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफियों की संख्या बच्चों की संख्या के, तो बच्चों की संख्या x, बच्चों की संख्या कितनी है x, और टाफियों की संख्या कितनी है, बच्चों की संख्या के 5%, मतलब 20%, 1/5, 20% का मतलब 1/5। बच्चों की संख्या के 20% है टाफियों की संख्या, ठीक। बराबर कितना, 605। इसको हम खोल देंगे तो यहाँ से तो आ जाएगा हमारा x²/5 बराबर 605। और यहाँ से देखिए x² 605 × 5, तो x² बराबर 5 25 और 5 छक्का 30, अर्थात x का मान जो आ जाएगा वो 30 25 और x का जो मान आ जाएगा वो 55। यूनिट डिजिट कितनी है, 5, तो 5 और 5 छक्का 30 अर्थात 55 आ जाएगा। ये हम पिछली क्लास में पढ़ा रखे हैं, स्क्वायर रूट में 55। अब क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक बच्चे को कितनी टाफियां मिलेंगी, जो तो बच्चों की संख्या आ गई, जो तो बच्चों की संख्या आ गई, बच्चों की संख्या आ गई, ये तो 55 क्या आई है, बच्चों की संख्या। तो बच्चों की संख्या कितनी आ गई, बच्चों की संख्या हमारी 55। अब क्या कह रहा है, टाफियां कितनी मिलेंगी, प्रत्येक बच्चे को कितनी टाफियां मिलेंगी। तो बच्चों की संख्या है 20%, तो प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टाफी, प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टाफी, मिलने वाली टॉफी, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी मिलेंगी, 55 बच्चों की संख्या है और 20% मिलना है। 20% का मतलब कितना होगा, 1/5। 20% का मतलब 1/5। 20% है बच्चों की संख्या, टॉफियों की संख्या बच्चों की संख्या का 20% है, बच्चों की संख्या का 20% यानी 1/5। तो एक बच्चे को कितने मिलेंगे, 11। एक बच्चे को मिलेंगे 11। ए ऑप्शन में इस प्रकार का आंसर दे रखा है 11। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी मिलेंगी, प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफी 11। कितनी टॉफी मिलेंगी, 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 61। देखिए 61 क्वेश्चन। तो 61 क्वेश्चन है हमारा, ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है। ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है। देखिए ए की जो आय है वो बी की आय के, ए की जो आय है वो बी, ए की आय का 5%, बी की आय के 15% के बराबर है, ठीक है। तो बी की आय का 10%, सी की आय के 20% के बराबर है।
बी की आय का, कह रहे हैं बी की आय का 10%, बी की आय का 10%, सी की आय का 20% के बराबर है, 20% के बराबर है। तो यदि सी की आय हमें दे रखी है, सी की आय हमें दे रखी है, तो सी की आय कितनी है? यदि सी की आय जो हमारी है वो सी की आय हमारी है 2000 रुपये, 2000 रुपये हमारे सी की आय। तो कह रहा है ए बी सी की कुल आय याद करनी, तो यहाँ से हम रेशियो निकाल लेंगे ए अथवा बी का 15/5, परसेंट से परसेंट हमारा कट गया, परसेंट हमारा कट गया, 5 3 15, 3 आ गया, अर्थात 3:1। यहाँ से हम बी अथवा सी का रेशियो निकाल लेंगे हम 20/10%, अर्थात 2/1। ठीक है, तो यहाँ हमारा ए का जो मान है रेशियो में 3 है और बी का है 1, यहाँ बी का रेशियो है 2 और सी का रेशियो 1, अर्थात यहाँ दोबारा लिख देते हैं हम A/B बराबर आ गया हमारा 3/1 और B/C बराबर हमारा आ गया 2/1। यहाँ बी का मान 2 है तो यहाँ 2 से हम करेंगे, यहाँ भी हम 2 से करेंगे, तो हमारा सेम हो जाएगा। हमारा यहाँ से आ गया 3 दूनी 6 और यहाँ आ गया 2, अर्थात ए का जो रेशियो आ गया और बी का और सी का जो हमारा आ गया वो आ गया हमारा रेशियो 6, 2 और 1। ठीक है, कह रहे हैं सी का मान कितना है? 2000। सी का कितना है हमारा? सी का है हमारा 2000, एक का मान 2000, सी का मान हमारा कितना है? 2000। तो कह रहे हैं कि यदि सी का मान हमारा 2000 है तो ए बी सी का मान ज्ञात करना है। यदि सी का मान 2000 आ गया तो बी का मान कितना आएगा? तो सी तो आ गया हमारा 2000, सी आ गया हमारा 2000 और बी आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4000 और ए आ जाएगा हमारा 12000। 0 0 0, 4 2 6 2 8 और 1 18,000। कितना हमारा मान आ गया? 18,000। ये हमारा सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है 18,000 रुपये। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन हमें ज़रूर बताएं, अच्छे से समझ में आ रहे होगी परसेंटेज का चैप्टर। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 62वां क्वेश्चन है, 62 क्वेश्चन देखिए। चलिए तो 62 क्वेश्चन है हमारा कि एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों के 65% उत्तीर्ण हुए। कुल परीक्षार्थियों के 65% हमारे क्या हुए? उत्तीर्ण हुए। 65% हमारे पास हुए, 65% हमारे पास हुए, 65% पास। ठीक है, अब कह रहे हैं यदि 420 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे, 420 परीक्षार्थी हमारे फेल हो गए, 420 हमारे फेल हो गए। ठीक है, तो कह रहे हैं तो कुल कितने परीक्षार्थी थे, यानी एग्जाम में कुल कितने परीक्षार्थी थे? तो 65% तो उत्तीर्ण हुए और 420 अनुत्तीर्ण हुए। मतलब यदि 65% हमारे विद्यार्थी पास हो गए तो फेल कितने हो गए? तो फेल के परसेंट निकालेंगे, फेल परसेंट निकालेंगे, तो फेल का जो परसेंट हमारा आ गया वो 100 - 65, अर्थात 10 में से 5 गए यानी 45, 65 और 5 70 अर्थात 35, सॉरी 35, 65 और 5 70 और 30, 100, 10 में से 5 के 5, 9 में 6 35, 35%। तो फेल का परसेंटेज हमारा आ गया 35%। और एक्चुअल में कितने फेल हुए हैं वास्तव में? ये तो परसेंटेज 35% का मान कितना आ गया? 420। ठीक है, 420 आ गया, 35% का मान कितना आ गया हमारा? 420। 12 पंजे 60, 12 3 36, 36 और 6 42, अर्थात 5। 1% का मान कितना आ गया? 5। और पूछ के आ रहे हैं टोटल परीक्षार्थी कितने थे, मतलब 100% का मान पूछ ले रहे हैं। तो 500 कितने थे हमारे टोटल? 500, अर्थात ए ऑप्शन में। तो टोटल कितने थे? टोटल स्टूडेंट थे हमारे 100%।
फेल कितने आ गए 35%, पास कितने आ गए 65%। कितने स्टूडेंट थे टोटल 500, कितने थे हमारे 500। ए ऑप्शन में हमारा ये आंसर हो गया। जरूर बताएं कैसा लगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो 63 क्वेश्चन है। तो देखिए 63 क्वेश्चन बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड आने वाले हैं। आशा करता हूँ आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगे। तो चलिए देखिए 63 क्वेश्चन। तो 63 क्वेश्चन कह रहा है कि 720 रुपए की आय का 65% राम द्वारा खर्च की गई, वह कितनी बचत करता है, वह कितनी बचत करता है। ये पूछ रहा है कि 720 रुपए की आय का 700 रुपये की आय का 65% राम द्वारा खर्च किए जाने पर वह कितनी बचत करता है। तो या तो यहाँ से आप इसका 720 की आय का 65% निकाल लें। 720 की आय का 65 यानी 65% कितना हो गया 13 पंजे 65। 65% को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 65% को हम लिख सकते हैं बराबर 13 इंटू 5 अर्थात 5% कितना होता है 20 अर्थात 13/20। कितना आ गया हमारा 13/22। तो यदि हम या तो हम इसको इस प्रकार निकाल सकते हैं 720 का 13/20 निकाल सकते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 6 12 अर्थात 13 6 78 के 8 हासिल लागे 7 और 13 3 39 39 और 7 46 468 रुपया तो वे खर्च कर देता है। तो कह रहा है बचत सेविंग क्या आएगी हमारी, सेविंग निकाल लेंगे यहाँ से। टोटल आय कितनी है हमारी, टोटल कितनी है हमारी, टोटल है हमारी 720 और उसमें 468 वो खर्च कर देता है। तो 10 में से 8 गए तो 2 बचे, यहाँ 11 5 और यहाँ रह गए हमारे 6 और 6 में 4 गए 2। 252 रुपया वो सेविंग करता है। 252 रुपया सेविंग होती है उसकी, कितनी 252, जो कि हमारे सी ऑप्शन में दे रखा है इस प्रकार का। अब देखिए हम अपना शॉर्ट मेथड अपनाते हैं। शॉर्ट देखिए हमारा कि 13/20 टोटल इनकम इसकी कितनी है, इनकम कितनी आ गई उसकी 20, सही है। खर्च कितना आ गया उसका 13 कितना आया उसका खर्च आ गया, 13 कितना आया हमारा खर्च आया। अब हमें क्या निकालना है देखिए, यदि उसका 13 खर्च आ गया तो 13 पंजे 65, तो इनकम उसकी कितनी आ गई 20 और खर्च कितना आ गया उसका 13। अगर इनकम उसकी 20 आ गई और खर्च उसका 13 आ गया तो सेविंग क्या बची हमारी, तो सेविंग हमारी क्या बची, यदि इनकम हमारी 20 है खर्च 13 है तो सेविंग बची हमारी 7, ठीक है। और यदि 20 लेकिन दे कितनी रही है एक्चुअल में हमारी 720, तो एक का मान कितना आ गया हमारा 36, 1 0 से 1 0 कट गया, 36 दूनी 72। तो 7 निकाल लिए तो 7 6 42 के 2 हासिल लागे 4 और 7 3 21 और 4 25 अर्थात 252 हमारी क्या आ गई है सेविंग आ गई, जो कि सी ऑप्शन में है। कैसा लगा ये क्वेश्चन, दोनों मेथड हमने आपको बता दिए, शॉर्ट मेथड भी बता दिया और हमने बेस मेथड भी बता दिया। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 64। तो देखिए हमारा 64 क्वेश्चन बेहद आसान तरीके से कराने का प्रयास करेंगे, बने रहिए क्लास में, क्लास छोड़ के नहीं जाइए। चलिए देखिए हमारा 63 क्वेश्चन। तो 63 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखिए, 63 तो हमने अभी करा दिया, अब हमारा आया 64। तो 64 हमारा क्वेश्चन है, देखिए 64 क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, ये भी क्वेश्चन हमारा कुछ जो क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन की तरह ही है। चलिए देखते हैं, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20%, दो संख्याएं वो तीसरी संख्या से 20%। अब हम पहले तो ये देखते हैं 20% का मान कितना होता है। 20% का मान होता है 1/5 और 50% का जो मान होता है वो होता है 1/2, ठीक है। यहाँ तक तो सबको पता है। चलिए अब देखते हैं कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो पहली संख्या तो हमारी तीसरी संख्या से कितना
20%, 20% अधिक है, 20% अधिक है। यदि हमारी थर्ड संख्या यदि 5 है तो उसका 20% अधिक मतलब 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आ गई। पहली संख्या तो हमारी आ गई 6। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? नो डाउट। चलिए दूसरी देखते हैं। और दूसरी संख्या जो हमारी है वो तीसरी संख्या से कितनी है हमारी? 50% अधिक है। यदि तीसरी संख्या 2 है तो ये हमारी कितनी हो जाए? 3। चलिए बराबर कर लेते हैं। ये 5 है और ये 2 है तो यहाँ हम 2 से गुणा करेंगे ऊपर और 2 से नीचे। यहाँ हम 5 से करेंगे, 5 से ऊपर और 5 से नीचे। या तो आप इसको कर सकते हैं इस प्रकार, या इस प्रकार भी। अब हमारे क्या आया ये देख लो पहले तो। अच्छा, यहाँ से आया फर्स्ट और थर्ड नंबर हमारे क्या आए? फर्स्ट और थर्ड नंबर आ गए 12/10 और यहाँ से सेकंड और थर्ड नंबर हमारा आ गया 15/10। या तो आप इसका बेस मेथड कैसा है कि पहला जो नंबर पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से 20% अधिक है, तो तीसरी संख्या हमने मान ली 100% और उसकी 20% अधिक है तो 120 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड संख्या से दूसरी संख्या थर्ड संख्या से 50% अधिक है। यदि थर्ड संख्या में 100 मान लेते हैं तो दूसरी संख्या कितनी जाए? 150। या तो यहाँ से अब सॉल्व कर लें, 0 से 0 कट गया, यहाँ 0 से ये 15/10 आ गया देखो, और ये 12/10 आ गया। तो इस प्रकार भी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर पहली संख्या आ गई हमारी 12, दूसरी संख्या आ गई हमारी 15 और थर्ड संख्या आ गई हमारी 10। ठीक है, थर्ड संख्या हमारी जो आ गई वो 10 आ गई। अब कह रहे हैं इन संख्याओं का अनुपात कितना है? अधिक है तो पूछ रहा है कि जो इन संख्याएं हैं इनका अनुपात कितना होगा। अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात निकाल लेते हैं हम। तो हम अनुपात अपना निकालेंगे कि हमारा क्या अनुपात होगा। तो देखिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात हो जाए। तीसरी संख्या हमारी कॉमन है, समान है, तो यही पूछ रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% तो 50% देगा। तो इन संख्याओं का यानी इन दोनों संख्याओं का अनुपात पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का। तो पहली संख्या आ गई 12 और दूसरी संख्या आ गई हमारी 15। काट देंगे, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, अर्थात 4:5। यही हमारा आंसर होगा, 4:5। ये हमारा बी ऑप्शन में दे रखा है। बी ऑप्शन में इस प्रकार का आंसर हमें दे रखा है। चलिए अब अपना देखते हैं हम। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं 65 क्वेश्चन। अब 65 क्वेश्चन के लिए आप अपना पहला पेज खोल लें, जो आपने फेयर कॉपी बनाई थी परसेंटेज का पहला पेज खोल लें और उस पर कुछ फार्मूला लिखें। उस